ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 38वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 38। श्लोक है कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। श्लोक दोबारा। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। श्लोक का संधि विच्छेद है कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्रह्मणः पथि। संधि विच्छेद दोबारा। कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्रह्मणः पथि। शब्दों के अर्थ है महाबाहो अर्थात हे विशाल अष्टमूर्ति शिव बाबा। ब्रह्मणः अर्थात परम ब्रह्म के। पथि अर्थात मार्ग में। विमूढ़ः अर्थात भूला हुआ। अप्रतिष्ठः अर्थात स्थिति भ्रष्ट योगी। उभय विभ्रष्ट अर्थात दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ। छिन्नाभ्रम अर्थात फटे बादल। इव अर्थात की तरह। कच्चित अर्थात कहीं। न अर्थात नहीं। नश्यति अर्थात नष्ट हो जाता। न नश्यति अर्थात नष्ट तो नहीं हो जाता। शब्दों के अर्थ दोबारा। महाबाहो अर्थात हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिव बाबा। ब्रह्मणः अर्थात परम ब्रह्म के। पथि अर्थात मार्ग में। विमूढ़ः अर्थात भूला हुआ। अप्रतिष्ठः अर्थात स्थिति भ्रष्ट योगी। उभय विभ्रष्ट अर्थात दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ।
छिन्नभ्रम अर्थात फटे बादल, छिन्नभ्रम अर्थात फटे बादल की, इव अर्थात तरह, कच्छित अर्थात कहीं, न अर्थात नहीं, नश्यति अर्थात नष्ट हो जाता, न नश्यति अर्थात नष्ट तो नहीं हो जाता। श्लोक का अर्थ है, हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिव बाबा, परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ स्थिति भ्रष्ट योगी दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ, फटे बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। श्लोकों में टॉपिक चल रहा है योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय। योग भ्रष्ट अर्थात योग से जो भ्रष्ट हुए हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ऐसा करते समय जो भ्रष्ट होते अर्थात खंडित हो जाते हैं, तो ऐसों की क्या गति होगी, इसके बारे में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है कि परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ, जैसे कि मुरलियों में कई बार उल्लेख आता है, ये रूहानी यात्रा है जो सीधा शांति धाम तक हमें पहुंचाती है। और ऐसे रूहानी यात्री जो परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ अर्थात भूल जाते हैं या तो पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, अज्ञानी दुनिया में माया के प्रभाव में आके चले जाते हैं, और ऐसे माया के प्रभाव में आए हुए जिनको माया ग्रह ने हप कर लिया, तो ऐसे स्थिति भ्रष्ट योगी जिनकी अवस्था खंडित हो जाती है, पुरुषार्थ खंडित हो जाता है, ज्ञान मार्ग से माया के प्रभाव में आकर भटक जाते हैं, तो ऐसे दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ फटे बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्जुन को ये प्रश्न आ रहा है कि ऐसे जो पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो कहीं नष्ट तो नहीं हो जाते। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिरोधारी शिव बाबा, महाबाहों का ये अर्थ है विशाल भुजी अर्थात बड़ी भुजाओं वाले, अर्थात जिनकी अष्टमूर्तियां सहयोगी है, ऐसे शिव बाबा। इनसे अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है भगवान से, शिव बाबा से, परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ सर्वथा स्थिति भ्रष्ट योगी, अभ्यास और वैराग्य दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ, हताश हुआ व्यक्ति फटे बादल की तरह कहीं पागलों की जैसी स्थिति में नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्थात इतनी सारी पढ़ाई तो पढ़ लेते हैं शिव बाबा से स्वर्ग में जाने की, और स्वर्ग में जाने के लिए ही योग की जो पढ़ाई है राजयोग की, तो उसके लिए तो पहले श्लोकों में उल्लेख किया है कि वैराग्य और अव्यभिचारी याद का अभ्यास, इसमें लगातार चलने से मन एकाग्र हो सकता है, याद की ऊंची पराकाष्ठा वाली स्थिति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसे न करके जो माया के प्रभाव में आ जाते हैं और स्थिति भ्रष्ट हो जाती है, जो भी याद का पुरुषार्थ करते करते स्थिति बनाई है, तो ऐसे विकारों के प्रभावित होकर पुरुषार्थ छोड़ करके
स्थिति को भ्रष्ट करते हैं, पुरुषार्थ खंडित करते हैं। अब वो दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ, अर्थात अभ्यास भी छोड़ दिया और वैराग्य वो भी छोड़ दिया, दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ, हताश हुआ व्यक्ति तो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। माया अर्थात अपनी कमी कमजोरियां, उसके प्रभाव में आकर बार बार प्रयास करने पर भी जब सफल नहीं हो पाते तो हताश हो जाते हैं, तो पुरुषार्थ करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुषार्थी जो अयोगी बन गया, भोगी बन गया, तो वो कहीं नष्ट तो नहीं होता है? ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। आगे इसका जवाब भगवान ने दिया है, उसे अगले हफ्ते देखेंगे। बाकी ये तो श्लोक का सार यही है कि माया के प्रभाव में आने वाले जो ज्ञान योग का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, तो उनकी गति क्या होगी? उनको कुछ प्राप्ति होगी या नहीं होगी? जैसे श्लोक नंबर 37 में भी पूछा कि उत्तम राजा नहीं तो मध्यम या नीच प्रजापद किस गति को जाता है, और आज के श्लोक में पूछा कहीं पागलों जैसी स्थिति में नष्ट तो नहीं हो जाता। ये श्लोक का सार है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। छिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति। हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिरोधारी शिव बाबा, परमब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ सर्वथा स्थिति भ्रष्ट योगी, संन्यास और कर्मयोग दोनों से भ्रष्ट हुआ, टूटा, हताश हुआ व्यक्ति फटे बादल की तरह कहीं पागलों की जैसी स्थिति में नष्ट तो नहीं हो जाता। छिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति। हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिरोधारी शिव बाबा, परमब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ सर्वथा स्थिति भ्रष्ट योगी, संन्यास और कर्मयोग दोनों से भ्रष्ट हुआ, टूटा, हताश हुआ व्यक्ति फटे बादल की तरह कहीं पागलों की जैसी स्थिति में नष्ट तो नहीं हो जाता। आगे है बीसीडी नंबर 1047, बीसीडी नंबर 1047, 50 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, माया का हार जीत का खेल। जो अच्छी रीति चलते हैं, जिनकी चलन अच्छी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं, यहाँ आते हैं तो कहते हैं बच्चों से तंग हो जाते हैं। तंग करते हैं, जो बच्चे तंग करते हैं उनसे प्यार थोड़ा ही करेंगे। इसमें भी ऐसे, इसमें इस पढ़ाई में भी ऐसे ही है। जो तंग करने वाले बच्चे हैं, बहुत धमचक्कर मचाते हैं, तो उनसे तंग हो पड़ते हैं, जानते हैं ये खराब हो जाएंगे। ब्राह्मण को लिख देंगे ये तो छीछी है, फिर भी रहमदिल बाप कहते हैं कि ये कहाँ जाएगा, तो उससे लिखवा लो।
हमसे ये भूल हुई, अभी हम ये भूल कभी नहीं करेंगे। तो ये किया जाता है, लिखवा लेना चाहिए कि तौबा भरता हूं, फिर ऐसी कड़ी हार नहीं खाऊंगा। बहुत बच्चे हैं ऐसे जो हार खाए लेते हैं, इसको कहा जाता है हार जीत का खेल। बाप आते हैं तो ये माया से लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 416। डिस्कशन नंबर 416 21 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ये नहीं सोचना है कि हम इसके साथ रहेंगे तो गिर पड़ेंगे, नहीं, साथ में रह करके गिरना नहीं, हमारे ऊपर दूसरे का प्रभाव पड़ना चाहिए या हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ना चाहिए। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे और वो सर्वशक्तिवान माया के बच्चे, कौन हार करके भाग जाए? माया भले भाग जाए और उसको भागना ही है, मालूम। अरे नई दुनिया आने वाली है, सत्य को आने वाला ही है, वहां सत्य का राज्य होगा या झूठ का राज्य होगा? माया तो झूठ ही है। तो हमें मालूम है कि आज नहीं तो कल ये माया के बादल बिखर के रहेंगे। तो उसका काम है गिराने का और हमारा काम है उठने का और उठाने का। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो ऐसे नहीं हमारी कोई टांग पकड़ के खींच रहा है और हम भाग खड़े हो। हम भागने वाले योद्धा नहीं है। मान लो कोई युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहा है, अच्छा साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाने का पुरुषार्थ कर रहा है, गिर जाता है तो क्या पढ़ा रहता है क्या है? गिर जाता है, इधर देखा पटाख से उड़ा, बैठ गया। तो उसे हारा हुआ कहेंगे क्या? नहीं, वो हारा हुआ थोड़ी कहा जाता है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1108, वीसीडी नंबर 1108 52 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। माया नाक से पकड़ती है तो काला मुंह करते हैं। ध्यान नहीं देते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, परंतु फिर भी बाप के सन्मुख तो आए ना, तो कहेंगे पाई पैसे की प्रजा बन जाते हो। बाप कहते हैं ये भी अच्छा है। जो कच्चे कच्चे बच्चे होते हैं उनको तो माया एकदम हप्त कर लेती है, नाक से पकड़ करके रगड़ती है। फिर कह देते हैं ड्रामा की भाभी, काला मुंह कर लिया। खुद भी कहते हैं और उनको बाबा भी लिखते हैं, ये तुमने क्या किया? बाप आया है तुमको गोरा बनाने के लिए, तुम फिर काला मुंह करते रहते हो। एकदम निर्लज्ज बन जाते। माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है। तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल को बाप आकर के फिर से मिलाई बनाते हैं। कहते हैं अपन को आत्मा समझो,
घड़ी घड़ी देह के अभिमान में मत आओ। देह के अभिमान में आते रहेंगे तो अपनी देह की इंद्रियां और देह के संबंधी देह के पदार्थ भी बुद्धि में चलते रहेंगे। बाप कितनी मेहनत कराते हैं, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा के पास तो सब बच्चों के समाचार आते रहते हैं। श्लोक में जो बात आई है स्थिति भ्रष्ट योगी, उनकी क्या गति होती है, तो जैसे पॉइंट में बात आई है माया के प्रभाव में आ जाते हैं देहभान के कारण, और माया जब नाक से पकड़ती है तो काला मुंह कर देते हैं, अर्थात ऐसी कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, तो उनकी स्थिति क्या होगी, तो उसके बारे में ही श्लोक में उल्लेख है। आगे है मुरली पॉइंट्स। मुरली तारीख है 4 मार्च 1987, मुरली डेट 4 मार्च 1987। मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। यह स्थिति भ्रष्ट योगी जो है उनकी बात है। माया का प्रभाव जब पड़ता है तो अभ्यास और वैराग्य दोनों से भ्रष्ट हुआ, अर्थात ही माया मोहिनी के प्रभाव में आकर वो सब कुछ भुला देती है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 4 मार्च 1987। मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। अगला पॉइंट, मुरली तारीख 19 दिसंबर 2009, मुरली डेट 19 दिसंबर 2009। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है, माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। यहाँ माया के प्रभाव में आकर के जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट इस पॉइंट में बताया है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 19 दिसंबर 2009। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है, माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। जो श्लोक में बात आई है, ऐसे स्थिति भ्रष्ट योगी परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ, तो यहाँ माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है, तो वो बच्चों की एक्टिविटी से ही शिव बाबा को पता चलता है। तो जब अभ्यास और वैराग दोनों से भ्रष्ट हो जाते हैं तो उसका असर ही माया के प्रभाव में आना। अगला पॉइंट है 28 मार्च 1988, मुरली तारीख 28 मार्च 1988। यह माया सबको गॉडरेज का ताला ऐसा लगाती है जो खुलता नहीं, जानवर से भी बदतर बना देती है। गॉडरेज का ताला, गॉड अर्थात भगवान, रेज अर्थात किरणें, तो ज्ञान की जो किरणें भगवान से आती है, माया के प्रभाव में आकर वो किरणें आना बंद होता है, अर्थात
ज्ञान योग का पुरुषार्थी रुक जाता है, बुद्धि जाम हो जाती है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 28 मार्च 1988। यहाँ माया सबको गॉडरेज का ताला ऐसा लगाती है जो खुलता नहीं, जानवर से भी बदतर बना देती है। तो अभ्यास और वैराग दोनों से वंचित होना, दोनों से भ्रष्ट होना, स्थिति भ्रष्ट होना अर्थात ही गॉडरेज का ताला लगना। और जो खुलता नहीं है अर्थात जब तक दोबारा उससे उठते नहीं है, तो ऐसी हालत में जानवर से भी बदतर माया बना देती है। अर्थात ऐसी चलन चलते हैं जो पॉइंट में बताया कि माया काला मुंह कर देती है। आगे का पॉइंट है, मुरली तारीख 13 जनवरी 1988, मुरली डेट 13 जनवरी 1988। अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत लड़ियां मारते हैं जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है, सद्गुरु निंदक छोड़ न पाए। श्लोक में बात आई है, ऐसा जो स्थिति भ्रष्ट योगी है, जो दोनों तरह से अभ्यास और वैराग से भ्रष्ट हुआ, फटे बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। जो इस मुरली पॉइंट में बात आई कि माया के प्रभाव में आकर जब ट्रेटर बन जाते हैं, तो ऐसों की स्थिति के लिए बताया सद्गुरु निंदक छोड़ न पावे। तो यहाँ नष्ट तो नहीं हो जाता। जो पॉइंट में मुरली के बात आई है, सद्गुरु निंदक छोड़ न पावे। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 13 जनवरी 1988। अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत लड़ियां मारते हैं जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है, सद्गुरु का निंदक छोड़ न पाए। यह आज के श्लोक का अर्थ और उससे संबंधित पॉइंट्स। आज शनिवार है तो आगे श्लोकों की रिवीजन। रविवार श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 35 से 38 तक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 35 से श्लोक नंबर 38 तक। पहले है श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 35। श्लोक है, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात निसंदेह हे महाबाहु, तीव्रधावी, चंचल, कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योग अभ्यास से वश में आता है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, भगवान ने जो योग सिखाया है, उसके लिए चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो ऐसे समय क्या करना है, उसका जवाब भगवान ने अर्जुन को दिया कि मन तो उसके स्वाभाविक गुणधर्मों के अनुसार चंचल है, दुराग्रही है, लेकिन अभ्यास, योग का अभ्यास और वैराग्य इस दुनिया से, इससे ही मन वश में आता है। और इससे संबंधित ही
रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। दूसरे अध्याय का 52-53 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 52-53। आगे और भी रेफरेंस श्लोक देखे थे हमने। अध्याय 2 का 53 और 52 श्लोक में भोग ऐश्वर्य में जो बुद्धि लिप्त होने वाले हैं उनका मन कंट्रोल में नहीं आता, समाधि में स्थिर नहीं होते, ऐसी बात है। और योग का अभ्यास कैसे करना है उसके लिए हमने श्लोक समझे थे। अध्याय 6 का 5वां श्लोक, योग के अभ्यास के लिए श्लोक समझे थे। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 25-26, श्लोक नंबर 25-26। इसमें आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाना, घड़ी घड़ी खुद को आत्मा समझना, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करते समय जहां जहां मन चंचल होता है वहां से मन को फिर से आत्म बिंदु की स्थिति में खींच करके लाना, ऐसे योगाभ्यास की प्रैक्टिस के लिए बताया। आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। अर्थात असंयत इच्छाओं से भरे पूरे इस मन रूप मनुआ के लिए योग की प्राप्ति कठिन है, ऐसा मैं भोगी आत्माओं के लिए मानता हूँ। किंतु प्रयत्न पूर्वक अभी बताए उपाय पूर्वक वशीभूत मन, निरंतर वैराग्य और मामे कम की अव्यभिचारी याद से हाथ आ सकता है। इच्छाओं से भरे पूरे मन वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है, तो उसके लिए भी श्लोक नंबर 35 की तरह 36 में भी इस बात का उल्लेख किया, प्रयत्न पूर्वक और उपाय पूर्वक। तो प्रयत्न पूर्वक अर्थात अव्यभिचारी याद, योग का अभ्यास, और उपाय है निरंतर का वैराग्य। इससे संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे। दूसरे अध्याय का 43-44 नंबर का श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर, दूसरे अध्याय का 43 और 44 नंबर श्लोक। आगे है अध्याय 2 का 55 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 55, तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 6 और अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। आगे है श्लोक नंबर 37। श्लोकों का जो इस हफ्ते ये श्लोकों का हेडिंग टॉपिक चेंज हुआ है, स्थिति भ्रष्ट, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा। तो योग भ्रष्ट पुरुष अर्थात योग से भ्रष्ट हुए, जिन्होंने योग का पुरुषार्थ कर्म करना छोड़ दिया, खंडित हो गया जिनका पुरुषार्थ, तो ऐसे पुरुष की क्या गति होती है। इसके लिए ही अर्जुन ने भगवान से पूछा है। अर्जुन उवाच, श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 37। आयति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, सहज राजयोग से श्रद्धा युक्त
किंतु विकारों से विचलित मन वाला अयोगी भोगी व्यक्ति योग से वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि न पाकर यदि उत्तम राजा नहीं तो मध्यम या नीच प्रजापति की किस गति को जाता है। और श्लोक नंबर 38 आज का श्लोक है, श्लोक नंबर 38। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः गतपति। अर्थात हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिरोधारी शिव बाबा, परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ सर्वथा स्थिति भ्रष्ट योगी अभ्यास और वैराग्य दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ हताश हुआ व्यक्ति फटे बादल की तरह कहीं पागलों की जैसी स्थिति में नष्ट तो नहीं हो जाता। ये दोनों श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है कि जो पुरुषार्थ करते करते सहज राजयोग का अभ्यास करते करते योग की स्थिति का पुरुषार्थ करते समय जिनका मन विचलित हो जाता है, जो भोगी बन जाते हैं, अयोगी बन जाते हैं, जो संपूर्ण सिद्धि को नहीं पा सकते अयोगी बनने के कारण, तो उनकी क्या गति होगी, अर्थात उनको क्या पद मिलेगा। और इसी तरह 38 नंबर श्लोक में भी यही प्रश्न पूछा है। परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ अर्थात जो रास्ता भटक जाते हैं, परम ब्रह्म के पथ पर चलने का, योग का पुरुषार्थ करने का, स्थिति जिनकी भ्रष्ट होती, पुरुषार्थ खंडित होता है। तो खंडित इसलिए होता है माया के प्रभाव में आकर। तो ऐसों की क्या गति होगी, ऐसे कहीं नष्ट तो नहीं होते माया के प्रभाव में आकर। ये है इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। रविवार श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर 35 से श्लोक नंबर 38 तक, और इसके अलावा शुक्रवार के क्लास में अर्थात कल के क्लास में जो बेसिक कोर्स हमने देखा है, उस बेसिक कोर्स में भी 15वें अध्याय के कुछ श्लोकों का उल्लेख आया था। वो श्लोक, उसके अलावा अध्याय 6 का 9वां श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक और 8वें अध्याय का श्लोक, जिसमें आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इसके बारे में कुछ प्रूफ का उल्लेख समझा था। तो उससे संबंधित प्रश्न होंगे। ये है कल के टेस्ट के हिसाब से रिवीजन। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।